उसमें ही तो दंड मिलता है। तो भागवती कानून है, गीता, वेद, धर्मशास्त्र, ब्रह्म ऋषि, उसके विरुद्ध जो आचरण होता है उसे पाप कहते हैं। शास्त्र के विरुद्ध पाप आचरण और शास्त्र के अनुकूल पुण्य आचरण। जैसे हमारी बहन है, स्त्री है, पत्नी है, वो भी स्त्री है, माँ है, वो भी स्त्री है, पुत्री है, वो भी स्त्री, चारों स्त्री स्वरूप हैं। लेकिन चारों के साथ हमारा व्यवहार बिल्कुल अलग अलग होगा, नहीं होगा। अगर वो चारों के साथ व्यवहार एक जैसा करता तो पापाचारी है। चारों में भगवान बराबर है, चारों का स्त्री स्वरूप है, पर चारों का व्यवहार अलग अलग होगा, नहीं होगा। बेटी का व्यवहार एक अलग है, बहन का व्यवहार अलग है, माँ से व्यवहार अलग है, और पत्नी से एक अलग व्यवहार है। व्यवहार अलग अलग हुआ तो व्यवहार में जो शास्त्र विरुद्ध आचरण किए जाए, अरे बोले कितना पापी आदमी अपनी बिटिया की तरफ भी गंदी दृष्टि से देखता है, कहा जाता है ना पापी। धर्म विरुद्ध आचरण करना उसे पाप कहते हैं, और उसको दंड मिलता है भागवतिक। उसकी बुद्धि, उसका मन उसको जलाता है, और फिर उसको नरक आदि की यंत्रणा प्राप्त होती है, और इस लोक में बड़े भयानक भयानक उसको दंड मिलते हैं। एक्सीडेंट हो गया, चकनाचूर हो गई टांग, या गाड़ी में बैठकर जल गए, शीशा नहीं खुला, ये सब दंड ही तो मिल रहे हैं, पाप कर्म के दंड हैं। जन्म हुआ ऐसे वैसे, या भयानक कैंसर, भयानक रोग, ये पाप ही तो है ना, पाप कर्म का फल भोगना पड़ रहा है। समझ पा रहे हैं आप? धर्म विरुद्ध आचरण को पाप कहते हैं। जैसे अपनी पत्नी है, उसके प्रति काम भाव करो, पाप नहीं है, लेकिन दूसरे के प्रति काम भाव, वो आपका पाप हो जाएगा। किसी भी माता बहन की तरफ, किसी की भी तरफ करो, वो पाप हो जाएगा। तो आजकल पापे की वृद्धि ज्यादा हो रही है। अभी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला जमाना, अब इसमें पाप ही नहीं समझा जा सकता। एक बार सनातन धर्म में जिसको हमने वर्ण कर लिया, आजीवन निर्वाह किया, हमारा भारत देश ऐसा, हमारा कोई विदेश वाली थोड़ी परिपाटी यहाँ की है। यहाँ तो तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार व्यवस्थित हो। क्यों भाई, समझ पा रहे हो आप? जी। अच्छा महाराज जी, एक थोड़ा जिज्ञासा है। अगर हमारे कर्तव्य करते हुए, जैसे हम कहीं कर्तव्य कर रहे हैं, कोई नौकरी कर रहे हैं, उसमें अगर कुछ काम करते हैं जिससे कोई मतलब अगले व्यक्ति को दुख होता है, वैसे मेरा काम है, हम वहाँ पे काम करते हैं, तो वो फिर कैसे उससे मतलब अब हमको समझना होगा। जैसे हम लोग कहीं भी काम कर रहे हैं, एयरपोर्ट पे कहीं किसी यात्री के साथ, वो मेरा कर्तव्य है, लेकिन उसको तो लगता है ये गलत है। नहीं तो हमें, अगर वो गलत है और हमें उसकी पिटाई करनी पड़े, उसकी सामान छीननी पड़े, वो सामान हमें सरकार को जमा करनी पड़े, उसे जेल भेजवाना पड़े, तो ये हमारी पूजा होगी? वो रोए या चिल्लाए और श्राप दे या गाली दे, उसको तो दंड मिल रहा है। ये नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा, पूजा की श्रेणी में आएगा। और हम कह रहे हैं हिंसा करना पाप है ना, लेकिन हमारे आर्मी के जवान सामने से आतंक आ रहा है और 10 20 50 को शूट कर देते हैं, तो पूजा हुई, अपराध नहीं, वो पाप नहीं है। क्योंकि वो अधर्माचरण करके लाखों को दुख पहुंचाने आ रहे थे, और उनकी ड्यूटी है कि देश की रक्षा के लिए उनको तुरंत शूट, उनसे पूछा थोड़ी जाएगा क्या आतंकवादी हो या साधारण आदमी, इतने तो गला काट देंगे। वो शंका होते ही उड़ा दो, क्योंकि सीमा के विपरीत आ रहे हो आप। हमारी सीमा में बिना सूचना के, बिना उसके विपरीत, तो हमारे अधिकार के अनुसार तुम्हें दंड दें। अब मान लो आप एयरपोर्ट में हो, कोई नाना प्रकार की सामग्री इधर उधर कर रहा है अधर्माद, अब आप सामग्री भी छीनेंगे, उसके ऊपर सजा भी लगाएंगे, आप उसको कानूनी दंड देंगे, तो ये आपकी पूजा हुई। राष्ट्र सेवा और ये भगवत सेवा दोनों मानी जाएगी, क्योंकि अधर्माचरण को रोकना, अधर्म प्रवृत्तियों का शासन, अब उसको तो बुरा लगेगा ही ना, तो उसका बुरा लगना, उसके कर्म का दंड उसको मिलेगा, उसमें आपको कोई पाप नहीं लगेगा। उससे मेरा जो मन व्यथित होता है ना, मतलब वो आप सही ज्ञान न रखने के कारण होता है। मन तो व्यथित अर्जुन का भी हो रहा था कि इनको कैसे मारे, हमारे दादा हैं, ताऊ हैं, भैया हैं, चाचा हैं, तो भगवान ने यही कहा मार इनको, काट, क्योंकि अधर्माचरण में सबको काट के फेंकवा दिया। तो उसी के लिए हमें मार्ग नहीं, बिल्कुल मार्ग, मन व्यथित ना, धर्म विरुद्ध आचरण मत करना। धर्म आचरण, अगर आपको अधिकार पद मिला है, हम इसीलिए बताया, आपको सरकारी अधिकार पद मिला है कि आप ऐसे ऐसे करें, और उसके समय आपको पिटाई करनी पड़ती है, वो जो दूषित पदार्थ लिए जा रहा है या धर्म विरुद्ध, कानून विरुद्ध पदार्थ लिए जा रहा है, उसको छीनना, सरकार को समर्पित करना, उसको दंड देना, उसको सजा दिलाना, यह आपका कर्तव्य है। आपको दुखी नहीं होना, उसमें आपको आनंदित रहना। धर्म से चलने वाले को दुख नहीं भोगना है।
दुखी नहीं होना है। ये तो समझना पड़ेगा, अपने कर्तव्य को समझना दुखी होने के लिए थोड़ी है। मान लो डॉक्टर है, अब इतना बड़ा सड़न पैदा हो रही कैंसर के, वो काटेगा? अब वो कह दे कि मैं तो नहीं नहीं, उसका कर्तव्य, अगर वो दया करेगा, काटेगा नहीं तो पूरा शरीर नष्ट कर देगा कैंसर। ऐसे ही अगर वो अधर्माचरण करने वाला, कानून विरुद्ध स्मगलिंग करने वाला रोका नहीं जाएगा तो वो बहुत फैलाव करेगा, वो हमारे देश में बहुत प्रकार की हानि पैदा करेगा। तो ये ऐसा, जैसे वो डॉक्टर है ना, अंग काट करके और उसके पूरे शरीर को बचा रहे हैं, ऐसे 10-20 आदमियों को जो दूषित हैं उनको दंड दे के जेल भेज के आप लाखों का कल्याण कर रहे हैं। तो आप अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, ना कि अधर्माचरण कर रहे हैं। जी, आखिरी जिज्ञासा एक है। हाँ बोलिए। प्रार्थना है आपसे, जी जो चीजें हमें दुख या सुख के रूप में मिल रहा है, जी वो पति पत्नी पुत्र धन, जी। जो भी नौकरी, जी वो मिलने के बाद अगर ज्यादातर दुख मिल रहा है और हम अभी जो जो शरीर हमने पाया है, इसमें हमने देखा है कि हमने कुछ नहीं किया, किसी को सताया नहीं, कुछ नहीं किया, कोई घूस नहीं लिया, किसी के साथ रंग भेद ये नहीं। अब इतना को उत्तर ले लो, फिर आगे पूछ लेना। अगर हमारी पुरानी फसल जिस अन्न की हुई है और अब नई फसल हमारी बहुत बढ़िया क्वालिटी की है, लेकिन खाना तो हमको पुराना माल पड़ेगा। अब नई फसल जब कटेगी तब आएगी, समझ रहे हो? तुम तो पाप किए हो कि नहीं तुम जानो, लेकिन हम जिंदगी में पाप किए हैं कि नहीं हम जानते हैं। बचपन से बाबा जी दोनों किडनी फेल हैं। पूर्व का, ये हमारे पूर्व का काम है। भीष्म जी कहते हैं अखंड ब्रह्मचारी हो, जिंदगी में कोई अधर्माचरण पाप किया नहीं, 6 महीना से बाणों की सैया में पड़ा हूं, तो भगवान ने कहा 100 जन्म के आगे देखो, बहुत लंबा रजिस्टर जमा है। पूरे रजिस्टर को आग लगा दी जाए, वो केवल भगवान ही लगा। अहम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां तो उसके लिए मार्गदर्शन करें महाराज। तो इसको अब नाम जप के द्वारा मिटाया जा सकता है। विचलित हो गए जो गलत काम करते हैं ना, मतलब उसके प्रभाव से। नहीं, गलत काम तो ना करो, उसके प्रभाव से ऐसा नहीं है। नहीं नहीं नहीं, उसको सहो, जो हमारा पूर्व का पाप कर्म का फल आया है उसको सह लो और डटे रहो अच्छाई की तरफ। तो उसको सहकर जब आगे वाली फसल आएगी, वो आनंद में डुबो देगी, वो सुख में डुबो देगी। देखो, हम कई बार सत्संग में भी कहा है और एकांतिक में भी कहा है कि इसका नाम पहले जहां आप हो उसको जान लो। पहला नाम है मृत्यु लोक, नाम है ना, मतलब सब मरेंगे, चाहे संत हो चाहे असंत हो, चाहे अच्छे कर्म करने वाले हो चाहे बुरे कर्म करने वाले हो। पहली बात है, यहां सब मरेंगे। और दुखालयम अशाश्वतम, गीता जी में लिखा है। संसार को क्या कहा गया है? दुखालयम। तो जैसे मिठाई की दुकान में मिष्ठान मिलेगा, औषधालय में औषधि मिलेगी, ऐसे इसका नाम दुखालय, इसमें दुख ही भोगना पड़ेगा। चाहे जितनी उन्नति हो चाहे जो कुछ हो, दुख भोगना पड़ेगा। सुख कैसे लें? तो सुखालय हैं भगवान, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर तय त्रैलोक सुपासी। उनका नाम जप करते हुए आए हुए पूर्व के दुख को हम भोग लेते हैं। आगे हमारा जीवन बड़ा मंगलमय है, बड़ा आनंदमय है। जैसे आप लोग कितना भजन करते होगे आप जानो, हम तो बचपन से कर रहे हैं, पर कितनी बड़ी कृपा है इस जन्म के भजन की, कि ऐसी स्थिति में भी 12:30-1 के बीच में बैठ गए थे, नहा धो के 2 बजे तो रोड में आ गए थे। 50-60 हजार लोग रोड में होते हैं, सबसे राधे श्याम करते हुए, और तब से अखंड चल रहा है बोलना, सत्संग एकांतिक वन विहार सब अखंड चल रहा है। भला किडनी फेलियर की इतनी सामर्थ्य होती है? ये है हमारे भगवान की कृपा, ये है हमारे सतमार्ग में चलने की नवीन खेती का फल। लाखों लोग आनंदित हो रहे हैं, लाखों का कल्याण हो रहा है, लाखों भगवत मार्ग में चल रहे हैं। और ये हमारा पूर्व पाप का, वो हमें गिराना चाहता है, पर भगवान हमें उठाए हुए हैं, भगवान बचाए हुए हैं। इसीलिए दुख भोग लो और नाम जप करते हुए अगली फसल तैयार करो अच्छी। जैसे देखते हो कि कोई अच्छा कर्म करता है और दुख भोग रहा है, और एक बुरा कर्म कर रहा है और सुख भोग रहा है, तो इस समय वो बुरा कर्म करके अपनी खेती बुरी बो रहा है, लेकिन पूर्व में उसकी अच्छाई रही है, तो इसलिए वो सुख भोग रहा है। अब ये जो नई खेती का फल आएगा तब उसको पता चलेगा। कोई धर्मात्मा पुरुष धर्म कर रहा है, ये इसकी नई खेती है, लेकिन पूर्व में उसने पाप किए हैं, तो उस समय जो उसको दंड मिल रहा है, मतलब कदम कदम पे परेशानियां आ रही, और बहुत धर्मात्मा है, तो इसके पूर्व का पाप है। ये अच्छे से समझना होगा, बिना पाप के दुख नहीं। तो बोले पापी आदमी को क्यों दुख नहीं मिल रहा? मिलेगा, उसके पुण्य नष्ट होने दो पहले, क्योंकि अगर पुण्य बचे रहेंगे तो उसको दुख में बाधा पहुंच जाएगी।
थोड़ा पुण्य नष्ट होने दो, और वो खुशी से पाप कर रहा है कि हम तो पाप करते हैं, हमें दुख ही नहीं मिल रहा, सुख मिल रहा है, वो समझ पा नहीं। तो जहां पुराने पाप और नए पाप दोनों मिले, ब्लास्ट हो जाएगा। इसलिए हमें लगता है कि जीव को पाप कर्म नहीं करना चाहिए, वर्तमान में धर्म पूर्वक आचरण करो, पूर्व के जो पाप का परिणाम दुख आवे उसे हंसते हंसते भोग लो। नाम जब से ये दम मिलेगी कि आप भोग लोगे, हंसते हंसते भोग लोगे। मिटाया नहीं जा सकता, प्रारब्ध भोग को नहीं मिटाया जा सकता। जो बाण छूट गया वो नहीं मिटाया जाता। जो तूणीर में है वो भस्म कर दो, उसे संचित कर्म कहते हैं। आगे जो हमारा है वो सही हो रहा है, लेकिन जो पूर्व शरीर रचने के समय कि 10 वर्ष की अवस्था में तुम्हें चोट लगेगी, 20 वर्ष की अवस्था में तुम्हारा हाथ टूटेगा, तुम्हारे कैंसर, वो सब पक्का होगा। तो अब उसके लिए हमें क्या घबराना, सबके हो रहा है। तो नाम जप करते हुए हम उसको सहन करें, पापाचरण बिल्कुल न करें, दुख से ऊब कर कोई पापाचरण न करे, क्योंकि हमने पापाचरण किए तो दुख आया। अब हम अच्छे आचरण करेंगे और दुख को भोग लेंगे तो अंतिम हमारा बहुत आनंद में व्यतीत हो जाएगा। मनुष्य देह में इतनी दुर्लभता है, आप चाहो देवता बन सकते हो, आप चाहो भूत बन सकते हो, आप नाली के कीड़ा बन सकते हो, आप दुर्गति में जा सकते हो, और आप चाहो तो नारायण बन सकते हो। नारायण का चिंतन करते हुए तदाकार तो नारायण स्वरूप हो जाओगे। ये आत्म स्वरूप का एक ऐसा प्रभाव है कि आप जैसा चिंतन करोगे वैसे आप हो जाओगे। इसका प्रभाव है आत्म स्वरूप का ऐसा कि जैसा चिंतन करोगे वैसा हो जाओगे। तो जैसा बनना है वैसा चिंतन करो। देखो, आदमी के आचरण के अनुसार लोग नहीं कहते पूरा राक्षस है यार, बात करो तो देखो तो व्यवहार देखो पूरा राक्षस है। अब उसका चिंतन राक्षसी प्रवृत्ति का हो गया तो हम उसको यार ये तो देवता आदमी है, अरे ये तो देवता नहीं तो साक्षात भगवान है। हम ऐसा नहीं करने लगते किन्हीं किन्हीं कि अरे वो तो साक्षात भगवान है। क्यों? क्योंकि भगवान का अंश है और वो जैसा चिंतन करता है वैसे ही वो बनता चला जाता है। ये मनुष्य शरीर हमको हमारे कर्म से नहीं मिला, दुर्लभो मानुषो देहो, ये दुर्लभ कहा गया, ये हरि प्रसाद से मिलता है। कबहू का करी करुणा और नरदेही देत ईस बिन भेद सनेह, यही तनकल फल विषय न भाई, भजिए राम सब काम बिहाई, बड़े भाग मानुष तन पावा, शुर दुर्लभ सदग्रंथन। ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है मनुष्य शरीर। क्यों? देवता शरीर से आप भोग तो भोग सकते हो लेकिन नवीन कर्म नहीं कर सकते। मनुष्य शरीर से आप नवीन कर्म करके देवलोक का भी उल्लंघन करके, आप ब्रह्मलोक का भी उल्लंघन करके आप वैकुंठ जा सकते हो। जब वैकुंठ में कोई जाता है तो नारायण स्वरूप होकर जाता है। गीध देह तज धरि हरि रूपा। जैसे कोई कहे कि अरे भाई मनुष्य नारायण कैसे हो सकता है, नारायण मनुष्य बन सकता है ना, तो सीढ़ी बन गई ना, तो चढ़ जाओ मनुष्य नारायण बन जाएगा। और कह दे प्रमाण दो, तो जब कोई भगवान के धाम जाता है तो जीव बन के नहीं जाता, वो ईश स्वरूप धारण करता है। गीध देह तज धरि हरि रूपा, हरि का रूप धारण करके वो हरि धाम में गया, भगवान के साकेत धाम को गया। तो हम जो चाहें वो कर सकते हैं, पर अब हमारी सोच गलत हो गई है। हमारी सोच हो गई देह भाव, हमारी सोच हो गई इंद्रियों को कैसे संतुष्ट करें। तो हमारी रसेंद्री मांगती वो हम दे रहे हैं, जनेंद्री मांगती वो दे रहे हैं, नेत्रेंद्री। हम भूल गए कि हम इंद्रियों की मांगों के लिए मनुष्य शरीर नहीं पाया, इंद्रियों को रोकने के लिए मनुष्य शरीर पाया और हम और खुला छोड़ दिए। तो जब हमारे कर्म बिगड़ गए तो फिर भगवत कृपा का अपमान करने के कारण हमको विशेष दंड मिलेगा। पापाचरण तो होंगे ही, उनका दंड तो मिलेगा, लेकिन विशेष दंड मिलेगा कि भगवान ने तुम्हें मानो दे दी थी अपने कल्याण के लिए और तुमने और मनमानी पापाचरण किए, तो जो न तरह भवसागर अस समाज नर पाए, स्वति निंदक मंदमति आत्महनन गति जाए। जैसे कि भगवान हमें पता नहीं था तो ये नहीं कह सकते आप, क्योंकि भगवान ने माया रचा तो माया मुक्त करने के लिए संत और सदगुरुदेव और शास्त्र रूप में वो बता भी रहे कि मेरा रचा हुआ गेम है, यहां से निकल जाओ, ये निकलो। अब आप उधर ना निकल के मनोरंजन में फंस गए तो फिर आपको दंड मिले, आत्महनन गति जाए। जो आत्महत्यारे को दुर्दशा प्राप्त होती है वो मानव देह प्राप्त करके जो भजन न करके पापाचरण में इंद्रियों के भोग विलास में समय नष्ट कर दिया, उनकी दुर्गति होती है। इसलिए साधन धाम
मोक्ष कर द्वारा, ये केवल भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। अब आप भगवत प्राप्ति कैसे कर सकते हो, इसके लिए भगवान ने दो मार्ग बनाए कि भाई हम परिवार की तो प्रवृत्ति मार्ग, बोले हमें किसी की जरूरत नहीं, रात दिन भजन करेंगे तो निवृत्ति मार्ग। लेकिन भजन से ही भगवत प्राप्ति होगी, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। तो भगवान ने आपको गृहस्थी में रखा, सब सुविधाएं दी, पर एक काम करना है, भगवत प्राप्ति। गृहस्थी के सुख भोगते हुए नरक जाने का रास्ता नहीं तय करना। इतनी ऊंचाई पे आ गए हैं हम, अब हम सुअर कुत्ता बने यार, अच्छा नहीं लगेगा। मनुष्य बन करके हम कुछ ऐसे आचरण करें कि कम से कम फिर मनुष्य बने अगर मुक्त ना हो, और हम समाज सेवा करें, राष्ट्र सेवा करें, भजन करें। अब हम जाकर के ऐसे नीच योनियों में, तो ऐसे और हमारे आचरण उससे भी बुरे हो रहे हैं। ये जो मदिरा पान करना, दूसरे का शरीरों का मांस खाना, जो व्यभिचार करना, ये सब क्या है? आज खुशी मनाई जाती है कि हम अमुक पाप कर्म किए। तो ये सब जो हमारे जवान भी उस बात को कहने में सकुचाती, ये जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड लिव इन रिलेशन व्यभिचार प्रवृत्तियों का बढ़ावा है, ये हमारे धार्मिक देश के लिए बहुत हानिकारक है। और ये भगवत प्राप्ति में बहुत, कहीं किसी देश में भगवत प्राप्ति की चर्चा नहीं है। बहुत नरक स्वर्ग की बात है, बस भगवत प्राप्ति की नहीं। जो औरों देशों का अनुकरण भोग विलासिता का आप कर सकते हो, धर्म का नहीं कर सकते। धर्म का अनुसरण करने के लिए भारत देश है। भारत जैसी धार्मिकता किसी भी देश में नहीं है। पातिव्रत धर्म, यति धर्म, मोक्ष प्राप्ति, जीवन मुक्तता, भगवत प्राप्ति, कहीं शब्द नहीं सुनोगे आप, कहीं नहीं सुनोगे। एक पत्नी व्रत, एक पातिव्रत, ऐसा कहीं आप नहीं सुनोगे। ये भारत में है। अब धीरे धीरे पाश्चात्य देशों का नशा चढ़ रहा है नए नए बच्चों को, ये सब गंदी बातें सीख रहे हैं। ये इसलिए देखो, एक पत्नी व्रत क्यों रखा गया, इसमें रहस्य है। पहली बात तो आपको घृणा हो जाएगी। आप देखना, हमारी बात को गंभीरता से पकड़ना। हम आपको वैज्ञानिक प्रवृत्ति अंदर से उसका मनन कर, हम जैसे लोग कहते हैं ना, हम इसमें पीएचडी की, हम इसमें पीएचडी की, तो हम तो आपको बताएं पीएचडी पढ़ा नहीं, हमने मन की पीएचडी की। बचपन से इसी में लगे रहे, इसी को पढ़ा है, इसी को देखा है, इसकी एक एक हरकत देखी, कैसे इसको पकड़ा जाता है, कैसे इसको रोका जाता है, कैसे इसको भगवान में लगाया जाता है। यही हम जीवन भर करते रहे। इसकी प्रवृत्ति है, ये एक जगह कभी टिकेगा नहीं। आप देखना, नवम 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 नवम, यदि नवम नवम में ब्रेक मार दो तो आपको घृणा हो जाएगी कुछ दिन में। थोड़े दिन के बाद आपको घृणा हो जाएगी, वो मांगेगा नवम और आपने लगा दी ब्रेक, तो निष्कामता आ जाएगी, यार नहीं, ऐसे इसका स्वभाव है। अब जब इधर घृणा आएगी तो उसको कुछ चाहिए, तो वो सतमार्ग में चल देगा। और अगर नवम नवम, तो फिर पापाचरण बुढ़ापे तक बना रहता है। ध्यान रखना, मन इंद्रियां कभी बूढ़ी नहीं होती, शरीर बूढ़ा हो जाता है। हाँ, आप देख लो, आप तो संसार में हो, क्या कहना है। इसलिए भाई, मनुष्य देह मिली है, इससे पहले एक सीमा में भोगों को लाओ। भाई हम इतना तो खा सकते हैं, ये नहीं खा सकते, इतना भोग सकते हैं, ये नहीं भोग सकते। जो धर्म पूर्वक है, आपको उससे घृणा हो जाएगी, सच्ची वाली। आपको रोज घिया की सब्जी खवाई जाए रोज, तो एक दिन आपको उल्टी लगने लगी, घिया है, बोले अब उपवास कर लेंगे, मत पवाओ, नहीं करेगा ना। नवम नवम इसकी चाट है। तो ये जो व्यभिचार प्रवृत्ति है ना, ये सबसे ज्यादा नरक ले जाने वाली। अगर पूरे विश्व में देखो, आप लोग बैठे हो, सबसे ज्यादा आकर्षण काम का है। अंदर से देख लो, आप भूखे रह सकते हो, पानी भी नहीं पी सकते, अगर काम आकर्षण हो ना, तो यार छोड़ो, कल पालेंगे, आज पहले काम, पानी भी बाद में पिएंगे, पहले काम। देखा गया कि सबसे ज्यादा मन का आकर्षण काम में है, फिर सबसे ज्यादा आकर्षण काम में प्रतिकूलता आ जाने पर क्रोध में है, या काम की पूर्ति हो जाने पर लोभ में है। ये क्रम है इनका। काम क्रोध लोभ भी बिल्कुल काम से ही उत्पन्न होते हैं। अगर हम इन पर शासन कर लें तो हम जीवन मुक्तता की तरफ चल सकते हैं। पर इन पर शासन तभी हो सकता है, या तो विरक्त भाव में जैसे चल रहे हैं तो पूरा का पूरा ब्रेक मार दें, और या फिर जैसे आप गृहस्थ आश्रम में चल रहे तो धर्म पूर्वक, एक पत्नी एक पतिव्रत, मर चाहे जाऊं, कभी किसी भी अवसर पर हम दूसरे का स्पर्श नहीं करेंगे। तो धर्म पूर्वक काम का सेवन भगवान ने अपना स्वरूप बताया, आप आगे निकल जाओगे।
हम बेईमानी का धन घर में नहीं लाएंगे, हम मांस नहीं खाएंगे, शराब नहीं पिएंगे, व्यभिचार नहीं करेंगे, तो काफी समस्याओं का समाधान तो अपने आप हो गया। अब जो अंदर की समस्या नाम जप से अविद्या नष्ट हो जाएगी, आप भगवत प्राप्त हो जाओगे। इसलिए हम कहते हैं भगवत प्राप्ति कोई कठिन नहीं, पर संसार को छोड़ना कठिन है। और जब आप ये नियम ले लेंगे ना, हम आपको खुली बात कह रहे, तो कुछ समय बाद आपको ऐसा संयोग मिलेगा फ्री। अब अगर चूक गए तो गए, अगर वो नियम धारण किया, नहीं चाहे मर चाहे जाऊं, गलत नहीं करूंगा, वो आगे बढ़ जाएगा। गृहस्थी में रहते हुए आप संत हो जाओगे, गृहस्थी में रहते हुए आपको दिव्यानुभूतियां होने लगेंगी। जैसे आपके शब्दों से पता चलता है कि आप आध्यात्मिक मार्ग में प्रवेश पा रहे हैं, क्योंकि शब्द बताते हैं कि आपकी स्थिति कहाँ है। तो हमें लगता है कि गृहस्थी में रहकर दिव्य स्थितियों की प्राप्ति के लिए कोई कठिनता नहीं है। मेहनत का, धर्म का, धन और शुद्ध भोजन और शुद्ध आचरण और राधा 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 भगवत, जो एक संत को भगवत प्राप्ति होगी वही आपको भगवत प्राप्ति होगी। पर है कठिन भाई। क्यों कठिन है? क्योंकि फिसलन बहुत है। ऐसे दोस्त, ऐसे मित्र, ऐसा भोग सामग्री की बाहुल्यता, ऐसा एकांत में वो भोग प्रियता, ये लगेगा यार क्षमा मांग लेंगे भगवान से, थोड़ा दान पुण्य कर लेंगे। अगर फिसला तो वहां दान पुण्य का मतलब नहीं, आदत बिगड़ रही है ना, अब संभालना मुश्किल है। जैसे दलदल में फंसा हुआ आदमी निकल नहीं सकता जब तक उसको कोई दूसरा निकला हुआ ना निकाले। तो ऐसे ही जब हम काम क्रोध आदि पापाचरण रूपी दलदल में फंस जाते हैं तो हमारे अंदर हिम्मत नहीं रहती कि हम निकल पाए। इसलिए हमें लगता है मनुष्य शरीर बहुत दुर्लभ, और भगवान की कृपा से दुख मोचन, ये दुख मोचन के लिए मिला है, दुख मोचन। और दुख की जड़ है अविद्या, अज्ञान, बार बार जन्म मरण होना। तो हम लोग ऐसा भजन करें कि भगवान के धाम में चले जाएं। अगर चूक हो जाए तो भगवत प्रताप से हम यही जन्मे भारत में, और ऐसे तेजस्वी जन्मे कि हम काम क्रोध के गुलाम नहीं, काम क्रोध से मुक्त कराने वाले। कितने महात्मा ऐसे प्रकट हुए कि आनंद की वर्षा कर दी और फिर पधार गए। तो हमारा जन्म हो तो देशभक्ति के लिए हो, राष्ट्र के समाज सेवा के लिए हो, खुद आनंद और सबको आनंद प्रदान करने वाला हो, तो ये भजन से होगा। जब तक हम भजन नहीं करेंगे, अच्छे आचरण नहीं करेंगे, तब तक आज हमारा चरित्र बिगड़ रहा है, आज हमारे समाज का चरित्र बिगड़ रहा है, और उसे ये समझा नहीं जा रहा कि गलत है। जैसे देखो शराब है, मदिरा, ये महापाप में रखा गया और कलयुग बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। आज जिसके घर में, जिसकी पार्टी में, जिसके निमंत्रण में ये चीजें ना हो तो उसको मतलब महत्व ही नहीं दिया जाता कि पार्टी हुई, नहीं, अलग समझा जाता। हाँ, अलग समझा जाता है। तो मतलब आजकल तो भगवान बुद्धि बचावे, अगर आप बढ़िया उनके पैर धो के और पाटा में बैठा के और दाल रोटी सब्जी पूड़ी और खीर पुआ, कोई मानेगा कि हमें हमारा स्वागत हुआ है? ये तो आज का जो सोच है, जो बुद्धि है, वो भ्रष्ट होती चली जा रही है। तो हमें लगता है आपका बहुत धन्यवाद कि आप मानव देह की सार्थकता के विषय में प्रश्न कर रहे हैं। मानव देह की सार्थकता के लिए बस इतना बात मान लो, जो धर्मयुक्त आचरण है उनको करो, जो आहार तुम्हारे लिए निश्चित है उस आहार को पाओ। सात्विक आहार मनुष्य देह के लिए नहीं, ये राक्षसों के लिए है। आप राक्षस नहीं हो। अगर राक्षस वो चीज खाते हैं तो उनको पाप नहीं लगता। जैसे हम मूली पाते हैं, गाजर पाते हैं, हम और फल सब्जियां पाते हैं, हमारे लिए पाप नहीं, जीव उसमें भी है, वैसे ही जीव है, पक्का समझना। जो राक्षस प्रवृत्ति के हैं उनके लिए अलग है, उनके लिए मदिरा मांस ये सब उनका अलग है।